आइए भगवान बुद्ध की कुछ कहानियों से शुरुआत करते हैं। एक बार एक व्यक्ति भगवान बुद्ध के पास आया। उसने भगवान बुद्ध से कहा कि मैं जीवन में दुखों से मुक्ति चाहता हूँ। भगवान बुद्ध ने उससे कहा कि मैं तुमसे कुछ सवाल पूछता हूँ, उनके जवाब दो। उन्होंने कहा, महात्मन अवश्य पूछिए। भगवान बुद्ध ने कहा कि तुम्हारे क्या कोई पुत्र है? उसने कहा हाँ। भगवान बुद्ध ने कहा कि क्या तुम्हारा कोई भाई है? उसने कहा हाँ। तो क्या उसके भी कोई पुत्र है? उस व्यक्ति ने कहा कि हाँ, उसके भी एक पुत्र है। फिर भगवान बुद्ध ने कहा कि क्या तुम्हारे पास जो पड़ोसी रहता है उसके भी कोई पुत्र है? उसने कहा हाँ, उसके भी पुत्र है। फिर भगवान बुद्ध ने कहा कि तुम जानते हो कि संसार में इतने अनगिनत लोग हैं जिनके पुत्र हैं, लेकिन उन्हें तुम नहीं जानते हो। उसने कहा कि महात्मन बिल्कुल सही कहा। उसके बाद भगवान बुद्ध ने उससे कहा कि मैं तुमसे कुछ और चीज़ें भी पूछना चाहता हूँ। उन्होंने कहा हाँ बताइए, आप क्या पूछना चाहते हैं? उन्होंने कहा कि तुम्हारा पुत्र जब थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो वो किसी नदी किनारे या समुद्र किनारे खेलना पसंद करेगा। उस व्यक्ति ने कहा कि महात्मन अवश्य, क्योंकि उसे पसंद है वो सब चीज़ें। तो उसने कहा कि जब वो नदी किनारे या समुद्र किनारे बैठेगा तो वो फिर रेत का एक मकान भी बनाएगा, सुंदर घर होता बनाएगा, जिसमें कुछ अच्छे कक्ष भी होंगे, कुछ अच्छी दीवारें भी होंगी और भी बहुत कुछ होगा। वो बड़ा सुंदर होगा। उसने कहा महात्मा आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो बनाएगा। भगवान बुद्ध ने कहा कि फिर लहरें आएंगी और लहरें उस पूरे घरौंदे को समाप्त कर देंगी, अपने साथ बहाकर ले जाएंगी और वहाँ उसका नामो निशान भी नहीं होगा। उस व्यक्ति ने कहा कि हाँ, ये तो निश्चित है, ये होना ही है, हमेशा ऐसा ही होता आया है। भगवान बुद्ध ने कहा कि इन प्रश्नों में ही तुम्हारे सभी सवालों के जवाब हैं। जब मैंने तुमसे कहा था कि क्या तुम्हारे पुत्र हैं, तो मैं अगली शुरुआत करता हूँ। मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि अगर तुम्हारे पुत्र की मृत्यु हो जाए तो तुम्हें कैसा महसूस होगा? उस व्यक्ति ने कहा कि मैं ये सोच भी नहीं सकता हूँ, मेरे मन में क्षण भर के लिए भी विचार नहीं आता है, क्योंकि विचार अकल्पनीय है। अगर ऐसा कुछ हो गया तो मेरे लिए जीवन में कुछ नहीं रहेगा। मैं किसके भरोसे जीऊँगा? मैं तो संसार में जी ही नहीं पाऊँगा। मेरे लिए सब कुछ समाप्त हो जाएगा। मेरे लिए सबसे बड़ा दुख होगा। भगवान बुद्ध ने कहा अगर मान लिया जाए कि जो तुम्हारे भाई हैं उसके पुत्र की मृत्यु हो जाए तो तुम्हें कितना दुख होगा? उस व्यक्ति ने कहा कि मेरे भाई के पुत्र की मृत्यु हो जाती है तो मुझे दुख होगा, लेकिन इतना दुख नहीं होगा जितना मेरे पुत्र की मृत्यु पर होगा। फिर भगवान बुद्ध ने उससे पूछा अगर तुम्हारे पड़ोसी के पुत्र की मृत्यु हो जाए तो तुम्हें किस प्रकार का दुख होगा? उसने कहा कि जितना दुख मुझे मेरे पुत्र की मृत्यु पर होगा उससे कम दुख मेरे भाई के पुत्र की मृत्यु पर होगा, और उससे कम दुख मेरे पड़ोसी के पुत्र की मृत्यु पर होगा। फिर भगवान बुद्ध ने कहा कि जिन लोगों को तुम जानते भी नहीं हो, अगर उनके पुत्र की मृत्यु हो जाए तो तुम्हें कितना दुख होगा? तो उस व्यक्ति ने कहा कि अगर उनके पुत्र की मृत्यु हो जाती है तो मुझे बिल्कुल दुख नहीं होगा, क्योंकि मैं उन्हें जानता ही नहीं हूँ। भगवान बुद्ध ने कहा कि बस यही मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ कि जितनी आसक्ति हम जितने समय तक जिससे रखेंगे हमारा दुख उतना ही बढ़ता जाएगा। तुम अपने पुत्र से सबसे ज़्यादा आसक्ति रखते हो, इसलिए उसकी मृत्यु के बाद तुम्हें सबसे ज़्यादा दुख होगा। तुम अपने भाई के पुत्र से उससे कम आसक्ति रखते हो, इसलिए उससे थोड़ा कम दुख होगा। तुम अपने पड़ोसी के पुत्र से उससे भी कम आसक्ति रखते हो, इसलिए तुम्हारा दुख और कम हो जाएगा। और जिन लोगों को तुम जानते ही नहीं हो, तुम उनसे आसक्ति नहीं रखते हो, इसलिए उनके पुत्र की मृत्यु से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यही दुनिया का सत्य है। आसक्तियाँ भ्रम पैदा करती हैं और भ्रम दुख पैदा करते हैं। जितनी जल्दी
तुम इस बात को समझ जाओ, ये सब कुछ सही तरीके से देखने और सुनने में नहीं आ रहा है, उतनी जल्दी ही तुम अपने आप को सही पाओगे। मतलब ये कि तुम इस सत्य को समझ जाओ कि हर चीज़ नश्वर है, कोई भी चीज़ स्थायी नहीं है। तुम्हारा यहाँ आना, तुम्हारे साथ किसी का जुड़ना अलग बात है, लेकिन स्थायी कुछ भी नहीं है। तुम सत्य को पाओगे। जो दूसरा सवाल मैंने तुमसे पूछा था उससे भी मैं तुम्हें समझाता हूँ। मैंने तुमसे दूसरा सवाल पूछा था कि अगर तुम्हारा पुत्र नदी के किनारे पर कोई घरौंदा बनाता है और लहर ले जाती है तो फिर क्या होगा। ये तुम जानते हो कि तुम्हारा पुत्र मचलेगा, रोएगा और रुष्ट भी हो जाएगा, लेकिन तुम्हारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम जानते हो कि ये तो अस्थायी है, इसे नदी लेकर ही जाएगी। लेकिन तुम्हारा पुत्र नहीं समझ पा रहा है। तुम भी अपने पुत्र की तरह बच्चे ही हो। तुम उस महल को देख पा रहे हो जो रेत का बना हुआ है, वो जल्दी ही हो जाएगा ख़त्म, इसलिए तुम उससे कोई आसक्ति नहीं रख रहे हो। तुम्हें पता है कि इसे जाना ही है। उसी प्रकार से जो भी संबंध हमारे हैं उन्हें सबको जाना ही है। कुछ देर से जाएंगे, लेकिन अगर तुम इस सत्य को समझ जाओ कि जाएंगे तो तुम उनसे आसक्ति रखोगे ही नहीं, या फिर बहुत कम रखोगे, तो तुम्हारे दुख अपने आप ही कम हो जाएंगे। जाने का समय निश्चित ही है, इसलिए जिम्मेदारियों को पूरा करना बहुत ज़रूरी है। चाहे तुम गृहस्थ आश्रम में हो या फिर संन्यास आश्रम में, जिम्मेदारियों को पूरा करना, इस संसार में आनंद प्राप्त करना, प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को भी पूरा करना, समाज के लिए जो जिम्मेदारियां हैं उनका भी निर्वहन करना ज़रूरी है। लेकिन हर चीज़ के प्रति आसक्ति रखना ज़रूरी नहीं है। सब चीज़ से विरक्ति रखना ज़रूरी है, यानी कि विरक्त रहना। बस आपकी जिम्मेदारियां ही आपको श्रेष्ठ बनाती हैं। इस पूरे ब्रह्मांड का भी नियम यह है कि जो चीज़ है वो सारी की सारी चीज़ें एक दिन चली ही जाएंगी। तुम अगर इस भ्रम में हो तो तुम दुखों को चारों तरफ खुद ही लपेट रहे हो और फिर उसी दुख से सब कुछ ख़त्म कर रहे हो। इसलिए छोटी सी सीख है कि चीज़ों के प्रति आसक्ति को ख़त्म कर दो, फिर तुम देखोगे कि तुम्हारा जीवन कितना अच्छा हो जाएगा और तुम अपने आप से ही बातें करने लगोगे, अपने आप से ही आनंद प्राप्त करने लगोगे। तुम्हें खुद का होना ही बहुत अच्छा लगेगा। और जिस दिन तुम जाओगे उस दिन तुम्हें किसी से कोई दुख नहीं होगा, क्योंकि तुमने तो अपने आप से प्यार किया था। और जब तुम जा ही रहे हो तो वो सब चीज़ भी तुम्हारे साथ ही चली जाएगी, या तुम्हारे साथ ही चली जाएगी। इसलिए अपनी आसक्तियों को धीरे धीरे कम करो। चाहे तुम्हारे पुत्र की बात हो या फिर माया की बात हो, कोई मकान की बात हो, किसी और संबंध की बात हो, अंततः वो तुम्हें ही दुख देता है। और तुम्हारे जीवन में जो आनंद दरवाज़ा खटखटाता है वो खटखटा नहीं पाता। कैसे खटखटाएगा? तुमने तो अपने मोह से उस आनंद के दरवाजे को बंद कर रखा है। एक बार उसे हटाओ, आनंद तुम्हारे अंदर प्रवेश करेगा, फिर तुम खुद से प्यार करोगे। और जिस दिन तुम खुद से प्यार करोगे उस दिन तुम्हारे लिए सब कुछ बराबर हो जाएगा। तुम्हारा होना ही सबसे बड़ा आनंद होगा। और जब खुद से प्यार करोगे तो बस क्या जीना और क्या जीने के बाद चले जाना, सब कुछ बराबर संतुलित। उस व्यक्ति को रहस्य समझ में आ गया था कि दुखों का कारण क्या है, और उसने भगवान बुद्ध से कहा कि मुझे ध्यान का ज्ञान दे ताकि मैं धीरे धीरे इन आसक्तियों को समाप्त कर सकूं। तो मेरे मित्रों, बस अपनी जिम्मेदारियों को जरूर पूरा करें, अपने माँ बाप के प्रति, समाज के प्रति, अपनी पत्नी के प्रति, बच्चों के प्रति। लेकिन ध्यान रखें कि किसी से भी आसक्ति आपके ही दुखों का कारण बनती है और हमें श्रेष्ठ बनने से रोकती है।
अब एक दूसरी कहानी की शुरुआत करते हैं। भगवान बुद्ध के 2 शिष्य थे। दोनों ही शिष्य एक नदी के किनारे थे। उसमें एक शिष्य वृद्ध था जिसकी उम्र 60 साल थी और 30 साल से वो भिक्षु था, और एक बिल्कुल युवा था जिसे अभी कुछ ही वर्ष हुए थे। वो दोनों नदी किनारे थे और सोच रहे थे कि कैसे नदी को पार करेंगे। तभी वहाँ उन्हें एक सुंदर और जवान स्त्री दिखाई दी। उसको देखते ही वो भिक्षु जो वृद्ध था वो कांपने लगा, थरथराने लगा। वर्षों हो गए थे उसे कोई जवान स्त्री को देखे हुए। वो वहाँ जाता ही नहीं था जहाँ पर जवान स्त्रियाँ रहती हैं, और वो कांपने लगा। उसके मन में वासना उठने लगी, मानो कभी गई ही नहीं थी, वर्षों से उसके हृदय में ही थी। वो बार बार उस स्त्री के बारे में सोचता और फिर कहता कि नहीं, तुम भिक्षु हो, तुम्हें इतने साल हो गए हैं, तुम ब्रह्मचर्य व्रत में हो, तुम्हें तो सुंदर स्त्री का ख्याल आना ही सबसे बड़े पाप के रूप में सामने आ जाएगा। और वो बार बार अपनी आंखें वहाँ से हटाता और अंततः उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उस स्त्री की उसने सहायता नहीं की और वो अकेला ही नदी पार करने लगा। और वो मन ही मन ये कहने लगा कि वो युवा भिक्षु जो उसके साथ है उसे बिल्कुल ना देखे, अन्यथा वो पाप के गर्त में गिर जाएगा। और जब नदी पार करने के बाद उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो देखता है कि वो जवान भिक्षु उस स्त्री को नदी पार करा रहा है। ये देखकर वो आग बबूला हो गया। वो प्रतीक्षा करने लगा कि कब वो नदी पार करके आए। उस भिक्षु ने उस स्त्री को नदी पार कराई। उस स्त्री ने उसको धन्यवाद दिया और उसके बाद वो भिक्षु उस वृद्ध भिक्षु के साथ चलने लगा। वो व्यक्ति इतनी गुस्से में था कि उसने उसी भिक्षु से बात भी नहीं करी और उसने कहा कि मैं जाते ही महात्मा बुद्ध से शिकायत करूंगा। जब आश्रम में पहुंचे तो अधीर होकर उस भिक्षु ने महात्मा बुद्ध से कहा, आप जानते हैं कि आज क्या घटना घटित हुई? भगवान बुद्ध सब जानते थे, लेकिन उन्होंने पूछा, बताइए क्या हुआ? मुझे लग रहा है कि तुम्हारा मन बहुत भारी है, तुम्हारे अस्तित्व को कहीं चोट लगी है। उस भिक्षु ने कहा कि 30 साल से मैं ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहा हूँ। मैंने कभी सुंदर स्त्री देखी तक नहीं, और आज इस युवा भिक्षु ने सब समाप्त कर दिया। उसने उस स्त्री को अपने कंधे पर बैठाकर वो नदी पार कराई, उस स्त्री के शरीर को छुआ, और ये बड़ा अविचल बना हुआ है जैसे कुछ नहीं हुआ है। भगवान बुद्ध ने कहा कि तुम 30 साल के बाद भी कुछ ना सीख सके, और इसने कुछ वर्षों में ही सीख लिया। तुम इस संसार में हो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी वासनाएं जगे ना, तुम्हें क्रोध ना आए, तुम संयम से रहो, तो उस जगह पर जाकर ही रह सकते हो जहाँ पर ये सब चीज़ें उपलब्ध हो, जहाँ आपकी वासना भी जगे, जहाँ आप संयमित भी हो जाओ और जहाँ आपको क्रोध भी करना पड़े। लेकिन वहाँ ये सब कुछ तुम ना करो, स्वाभाविक रूप से ना करो, तुम्हारे चित्त में उठे ही नहीं, तभी तुमने ध्यान को प्राप्त कर लिया है। इसने तो प्राप्त कर लिया, लेकिन तुम नहीं कर पाए, क्योंकि तुम्हारे मन में तो सब चीज़ें पहले की बातें हैं। तुम तो पहले जैसे ही हो। तुमने तो नहा के 30 साल पहले गृहस्थ आश्रम को त्याग दिया। तुम वहाँ रहते तो ज़्यादा बेहतर रहते। तुम तो 30 साल से अपने साथ ही लेकर चल रहे हो उन चीज़ों को। ये सब चीज़ें बनावटी नहीं होती है। आपके चित्त को पता होना चाहिए कि क्या चीज़ आप छोड़ चुके हो और क्या चीज़ आपने प्राप्त कर ली है। जो चीज़ जितने सहज और स्वाभाविक रूप से प्राप्त की जाती है, वो वस्तु उतना ही आनंद देती है। उस बौद्ध भिक्षु को सबको समझ में आ गया था कि कोई विचार भी अपने मन के साथ जा रहा है तो समझो आप उसके साथ ही हो। इसलिए अच्छे विचार आपको हल्का करते हैं, भारी विचार आपको और भारी कर देते हैं, यानी कि गलत विचार। तो मेरे मित्रों, ये कहानी भी आपको यही बताती है कि गलत थॉट आपको हमेशा तंग करेंगे, हमेशा मतलब कि हमेशा। इसलिए एक बात का ध्यान रखें कि धीरे धीरे करके
अपने आप को शुद्ध करते रहें, अपने आप को अच्छा करते रहें, ध्यान करते रहें, अच्छा सुने, अच्छा पढ़ें, अच्छा लिखें, फिर सब चीज़ें स्वाभाविक रूप से अच्छी ही होंगी और इतनी बेहतरीन होंगी कि उनका असर आपके जीवन में भी आएगा। आप अपने आप को बड़ा हल्का महसूस करेंगे, बड़ा आनंदित महसूस करेंगे। आपका बात करने का ढंग, आपका सोचने का ढंग, आपके रहने का ढंग, सब कुछ बदल जाएगा और ये बदलाव ही हर व्यक्ति चाहता है। फिर कहना चाहूँगा, बहुत बड़े उपायों की ज़रूरत नहीं है मेरे मित्रों, लेकिन दिमाग में जितना कचरा डालते जाओगे उतना ही आप भारी होते जाओगे। मेरी छोटी छोटी वीडियो आपको यही बताते हैं कि दिन भर के काम में कैसे आप अपने कचरे की सफाई करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं और इन छोटे छोटे कचरों की सफाई से एक दिन आपका पूरा हृदय इतना साफ हो जाएगा कि उसमें आनंद की आवाज़ आपको सुनाई देगी। कॉर्पोरेट से लेकर गृहस्थ तक, गृहस्थ से लेकर समाज तक और समाज से लेकर खुद आप तक आपको ये चीज़ें सुनाई देनी चाहिए हर पल, हर क्षण। बस छोटी छोटी चीज़ों से कचरा साफ करते रहें, अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनते रहें ताकि आपको अच्छी अच्छी चीज़ें ऑब्जर्व करने की आदत हो जाए और ये आदत आपके जीवन को बदल देगी, क्योंकि चीज़ों को बार बार सुनना या देखना आपके जीवन में आदत ही बना देता है और आपकी आदत ही आप हो जाते हो। तो बस आपसे और बड़े आप होना है तो ये सब चीज़ें चलती रहेंगी। मेरे साथ शामिल होते रहें खुशियों की पगडंडी में। शुभकामनाएं मित्रों।